हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वाद रेसिपी में। आज हम बनाएंगे मेथी के लड्डू। इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चे इसे आसानी से खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मेथी के लड्डू कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ड्राई नट्स लेने हैं। 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पम्पकिन सीड्स, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 2 टेबलस्पून अलसी, 2 टेबलस्पून खसखस और 50 ग्राम गोंद। सीड्स हमारे स्किन और बालों के लिए अच्छे होते हैं, तो सीड्स को ज़रूर डालिए। और इसी के साथ हमें और इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 100 ग्राम ड्राइड कोकोनट लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। गेहूं का आटा 1 कप, ड्राई डेट्स की पाउडर 1 कप और गुड़ लिया है 400 ग्राम। इसके बाद आपको यहाँ पर मेथी दाने की पाउडर लेनी है 50 ग्राम और उसे 1/4 कप घी में ओवरनाइट सोक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने मेथी पाउडर को ओवरनाइट सोक कर लिया है। इसके बाद आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट और कुछ इंग्रेडिएंट्स घी में फ्राई करने हैं। तो पहले हम जो इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट करने हैं वो कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट करने से ना इनमें जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने खसखस को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद अलसी को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसे भी 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अलसी को 2 से 3 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमें सफ़ेद तिल को ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे भी 2 से 3 मिनट अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमें ड्राई कोकोनट को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट को 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमें ड्राई डेट्स की पाउडर को फ्राई कर लेना है। इसे भी 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स घी में फ्राई कर लेने हैं। 2 से 3 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं। गोंद की तासीर थोड़ी ठंडी रहती है। सारे ड्राई नट्स गर्म रहते हैं, तो इसमें ठंडी चीज़ें डालना भी ज़रूरी होता है। गोंद को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। 1.5 से 2 मिनट लगे मुझे गोंद को फ्राई करने के लिए। इसे भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें ड्राई नट्स को घी में फ्राई कर लेना है। ड्राई नट्स घी में फ्राई करने से इनमें अच्छा क्रंच आ जाता है और लड्डू की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। तो ड्राई नट्स को मैंने यहाँ 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें गेहूं का आटा फ्राई करना है। 2 टेबलस्पून घी और ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। गेहूं के आटे को मैंने यहाँ 12 से 15 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसके साइड से भी घी छूटने लगा है। तो गेहूं का आटा यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे भी निकाल लेते हैं। सारे ड्राई नट्स यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं। इसके बाद आपको इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंडर में थोड़े थोड़े ड्राई नट्स ऐड कर दीजिए और इनको पीस लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ड्राई नट्स को दरदरा पीस लिया है। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनानी है। तो इसी तरीके से जो बचे हुए ड्राई नट्स है उसे ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून घी ऐड कर दिया है और 400 ग्राम गुड़ लिया है। अब हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें सोक की हुई मेथी पाउडर ऐड कर देते हैं। मेथी पाउडर गुड़ में डालने से इसका जो भी बचा हुआ कड़वा टेस्ट है वो सब निकल जाता है। तो मेथी पाउडर को मैंने यहाँ 2 से 3 मिनट गुड़ के साथ अच्छे से पका ली है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ बंद कर दी है। अब हम इसमें पीसे हुए ड्राई नट्स ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है एकदम परफेक्ट तैयार हो गए हैं और इसके लड्डू भी आसानी से बन रहे हैं। ऐसे ही सारे लड्डू बना लीजिए। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बताई है। मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इतने इंग्रेडिएंट्स में 1 किलो लड्डू बन के तैयार होते हैं और घी 200 ग्राम यूज़ किया है और ये लड्डू 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं।